AEO आसिफ रफ़ीक साहब और कोई PST टीचर है आरिफ, वो मेरे स्कूल तशरीफ़ लाए और वो स्कूल जब दाखिल हुए तो 7 से 10 मिनट स्कूल में रहे, फिर बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने पुलिस को बुलाया और फिर कुछ वक्फे के बाद स्कूल के अंदर दाखिल हुए और अंदर दाखिल होकर कुछ टीचर या जो बेचारी 2 जुलाई को ये समझ गए कि पैसे ख़त्म हो गए हैं, शायद आप साहब मुझे हमें तनख्वाह दे, वो थी। वहाँ पर 2000 गमला है या मुलाजमा थी, वो सफाई के लिए आई हुई थी और पौधों को पानी वगैरह दे रही थी। दोनों अंदर गए हैं और टीचर जो मास्क के साथ बैठी हुई थी उनको इन्होंने डराया धमकाया और बदतमीज़ी की और उन्होंने कहा निकलो, आप क्या कारोबार कर रही हैं, इधर से बेइज्जती की। उसके बाद 9:49 पे 9:50 पे मैं आया हूँ। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो ये बाहर निकल रहे थे, गेट से तकरीबन 10 गज़ का फासला था। तो मैंने इन्हें पूछा भाई कैसे आए हैं? वो जी हम इंस्पेक्शन करने आए हैं। तो मैंने इन्हें पूछा कि ये कुछ मिला क्या है, स्कूल तो बंद है। तो ये अजीब सा इनका एटीट्यूड था। कहते हैं जी हाँ स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट 30 बेटे का, मुझे एक भी बता दो। 25-30 तो बड़ी दूर की बात है, अगर आपने कोई तस्वीर लिया वही दिखा दो। ये खुद जो है इन्होंने मास्क नहीं पहने हुए थे और फीमेल का अदारा है, गर्ल्स हाई स्कूल है, वो गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल है। वहाँ मेल AEO का या किसी मेल का ऐसे जाना मुनासिब नहीं है। वो बहनें, वो बेटियाँ सबकी साझी होती हैं। मैं इन्हें बड़े अदब से बाहर लेके आया हूँ गेट पर, और गेट के बाहर जब गए हैं तो मुझे ज़ाहिर है मैंने इन्हें कहा भी अगर कोई आप बच्चियों की तरफ या फीमेल की तरफ गए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। आप देख लेते और कोई जो कानूनी कार्रवाई करनी थी वो कर लेते। अच्छा, इस पर इन्हें गुस्सा आया कि हमें ये कह रहे थे कानूनी कार्रवाई कर लेते। बहरहाल वहाँ ऐसी कोई बात नहीं हुई जो गुस्से वाली थी। जब मैंने 2 दिन के बाद मुझे पता चला कि इन्होंने FIR दर्ज करा दी। जब FIR देखी तो उसमें लिखा हुआ था जी हमारी फ़ाइल चोरी हो गई, कर ली है इनके अमले ने मोटरसाइकिल से। उसमें लिखा हुआ था कि जनाब हमें धक्के दे के निकाला है और वहाँ ये लिखा हुआ था कि जी 25-30 स्टूडेंट मौजूद थे। हल्फन बात ये है एक भी स्टूडेंट वहाँ नहीं था। अगर किसी वर्कर का बच्चा वैसे फिर रहा हो उधर तो मैं कह नहीं सकता, स्टूडेंट एक भी नहीं था। मैंने किसी एक टीचर को बुलाया नहीं था। बुलाना क्यों था भाई? हमारा तो अप्रैल से ऑनलाइन सिस्टम हमारा हेड ऑफिस से, एजुकेटर के हेड ऑफिस से चल रहा है। वो तो बच्चों को वहाँ से पढ़ा रहे हैं। हमें तो क्लास में बच्चों को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर बड़ी सीधी सी बात है, जब मैंने CCTV सामने खोला, कैमरे देखे, तो फिर मुझे पता चला कि ये भाई ये तो फाइल चोर तो खुद है। वो 50 मिनट की जो वीडियो है, ये 50 मिनट उधर रहे। अगर कोई रुकावट बनता तो क्या 50 मिनट उधर रह सकते थे? 50 मिनट उधर रहे हैं। फिर CCTV कैमरा गवाह है कि मैं इन्हें गेट तक छोड़ने आया हूँ। CCTV कैमरा गवाह है कि फ़ाइल जाते वक्त भी ऐसे छुपाई हुई थी इसने, आरफ ने अपने पीछे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरे साथ ज़्यादती है। सच है तो मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं तैयार हूँ। और अगर झूठ है तो महकमाना कार्रवाई करके इनको तो निकाले इधर से। ये क्यों अभी तक AEO है? ये वो जो आरिफ है उसका क्या वो है, रेजिग्नेशन है।
आरिफ जो है वो तो पीडीसी टीचर है और वो अपने स्कूल में तो जाता ही नहीं। डिप्टी साहब के पास तो बहुत सारे क्लर्क हैं, उसको क्यों रखा हुआ उधर? ये एक अलहदा से पूरा मौजू है। मेरी गुजारिश ये है कि जो सीईओ साहब हैं और जो हमारे मिनिस्टर एजुकेशन हैं और जो चीफ मिनिस्टर है वो इस बात पे गौर करे और फौरी एक्शन ले। अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे गिरफ़्तार किया जाए, और अगर ये गुनहगार हैं तो कम अज़ कम कोई एक्शन लें। इनको लोगों को पता तो चले कि ये झूठ कोई FIR नहीं होनी चाहिए। जब टीचर झूठ FIR दर्ज कराएंगे तो मुआशरे पे क्या असर पड़ेगा? ये वो काली भेड़ें हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क की जो एजुकेशन है, तालीम है, वो बर्बाद हो गई है। जब तक ऐसी काली भेड़ें एजुकेशन के महकमे से निकालेंगे नहीं, उस वक्त तक एजुकेशन बेहतर नहीं हो सकती। महीने पहले अपने भाई के साले की फ़ीस माफ़ कराने आया था, मैंने 500 कम की थी, ये नाराज़ हो गया था और मुझे लगता है कि ये वो गुस्सा निकाल रहा। तो आरिफ साहब की भतीजी पढ़ाती थी हमारे पास कोई 4 महीने पहले, तो वो उसको 4 महीने पहले निकाला था या फ़ारिग किया था आसान तरीके से, तो मे भी वो गुस्सा हो। इनका इंतकामी कार्रवाई है या कोई साजिश है कि एक अच्छा स्कूल चल रहा है, जो स्कूल 15 साल में 150 डॉक्टर मेरिट पे दे और पूरा ज़िला 50 दे, जो स्कूल जो है 11 दफ़ा बोर्ड में पोजीशन ले, जो स्कूल रैंकिंग में गुजरांवाला बोर्ड में नंबर 1 हो, उस स्कूल पे ऐसा हमला। साहबका दौर इस बात का गवाह है कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ने अपने जो हमारे तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी अफिसर हैं जिनके अंडर हम काम कर रहे हैं, हमने हमेशा इनके साथ ताउन किया है। छुट्टियों का मामला हो, कमर्शियल बिलों का मामला हो, इनके पास मुख्तलिफ सर्वे आते हैं, सर्वे के इनको रिपोर्ट चाहिए हो, मुख्तलिफ स्कूल्स का डाटा चाहिए हो, हर तरह से हमारा ताउन जो है वो इनके साथ रहा है। लेकिन अफसोस कि हमारे मुआशरे में अगर प्राइवेट स्कूल्स को माफिया कहा जा रहा है, अगर प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को बुरा भला कहा जा रहा है, उनकी बिलखसूस सोशल मीडिया पर तज़हीक की जा रही है, तो इसके पीछे हमारे जो अफिसरान हैं उनका हाथ भी है। इसलिए कि प्राइवेट स्कूल्स को और प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को हमेशा हद तक की निगाह से देखा जाता है। और ये हालिया वीडियोस और ये जो अभी वाक़या पेश आया है, इसमें आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा कि टीचर्स, एक तो तकद्दुस को पामाल किया गया अदारे के अंदर जाकर, बग़ैर किसी प्रिंसिपल या बग़ैर MD की इजाज़त के अंदर जाना और ख़वातीन की वीडियोस बनाना, ये किसी तौर पर भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर अदारे के तकद्दुस को पामाल किया जाएगा, हमारे टीचर्स को इस तरह भेड़ों बकरियों की तरह हाँका जाएगा और उनको डांटा जाएगा, अंदर जाके वीडियोस बनाई जाएंगी, तो ये हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि हाफ़िज़ साहब के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज हुई है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और जो गिल्टी हैं उनके ख़िलाफ़ भी कोई ना कोई एक्शन गवर्नमेंट लेवल पर लिया जाए।